हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अभी तक हम लोगों ने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स समझा है ना, वो क्लियर है तो आपको ये टॉपिक बहुत आसान जाएगा समझने में। ओके, मैंने बोर्ड के ऊपर दो वेक्टर्स बनाए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनके बीच में एंगल है थीटा। ओके, ये दो गिवन है। अब हम लोगों को इनका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। हम लोगों को क्या करना है? सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। अब देखो किस तरीके से मैं लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखना है ना। सर आपने तो एडिशन परफॉर्म कर लिया है ना सर, ये तो एडिशन है। ओके, एक बात ध्यान में रखना, देखो दिस इज सब्ट्रैक्शन है ना, ये सब्ट्रैक्शन है। दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, है ना। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कैन बी रिटन एज वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। ये क्या होता है? दिस इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन याद आ रही है? अ वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वन वेक्टर विथ नेगेटिव ऑफ अदर वेक्टर। ये लिख के रख लो, ये लिख लो, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज नथिंग बट एडिशन। एडिशन ही है, क्योंकि एडिशन हमको बहुत अच्छे से आता है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला, उसके एंगल का फॉर्मूला। ओके, तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त एक्चुअली अपने को क्या परफॉर्म करना है? एडिशन ही परफॉर्म करना है। किसका? एक वेक्टर का दूसरे के निगेटिव वेक्टर के साथ में। ओके, दूसरे के निगेटिव वेक्टर के साथ में, बस उसी के साथ में अपने को एडिशन परफॉर्म करना है। यानी कि क्या करना पड़ेगा अपने को इस वेक्टर का निगेटिव वेक्टर लेना पड़ेगा। वेक्टर बी ये है, तो ये रहेगा माइनस वेक्टर बी। समझे इस चीज को? अगर ये वेक्टर बी है तो ये रहेगा माइनस वेक्टर बी। बस इतने ही लेंथ का एक वेक्टर उल्टे डायरेक्शन में इधर बनाओ, ठीक है। ये टोटल एंगल कितना है? 180, उसमें से ये थीटा है, तो फिर ये एंगल कितना हुआ बताओ? ये एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। कितना एंगल हुआ? 180 डिग्री माइनस थीटा। बस अब इसका रिजल्टेंट निकालना है। इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालेंगे। तो इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा? देखो यहां पे ये रहेगा रिजल्टेंट। इसको मैं बोलूंगा वेक्टर डी। और वेक्टर डी किसका रिजल्टेंट है? वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का। अगेन वेक्टर डी इज नथिंग बट रिजल्टेंट। रिजल्टेंट यानी क्या होता है? हमेशा रिजल्टेंट इज एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी। यानी वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी, विच इज नथिंग बट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगेन आई विल रिपीट, आराम से, है ना, कि हम लोग सब्ट्रैक्शन करते वक्त क्या करते हैं? एडिशन करते हैं एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर के साथ में। समझ में? क्लियर है? अब एडिशन है तो फॉर्मूले तो एडिशन वाले लगने चाहिए, है ना। एडिशन है तो फॉर्मूले तो एडिशन वाले लगने चाहिए। एडिशन वाले दो फॉर्मूले थे, याद है क्या तुमको? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला था। और दूसरा फॉर्मूला क्या था? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा।
ये दो फॉर्मूले है ना अपने। तो अब ध्यान दो यहाँ पे एडिशन किन दो वेक्टर्स का है, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी। अब इनके बीच में एंगल कितना है, ये जब दोनों का एडिशन लेते थे, ये किसका एडिशन था, ये था वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन था, और इनके बीच में एंगल कितना था, थीटा, है ना। तो यहां पे अपन सेम लगाएंगे, यहां पे वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का एडिशन कर रहे हैं, और एंगल कितना लेंगे, एंगल लेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। तो डी का, अगर हमको डी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो बी ही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो बी रहेगा ना, माइनस क्या डिनोट कर रहे हैं, डायरेक्शन, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यानी लेंथ, लेंथ कितनी आएंगी उसकी, बी, प्लस 2ab कॉस, एंगल कितना है ये दोनों वेक्टर्स के बीच में, ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में तुमने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, -2ab cos थीटा। दिस इज फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट डाउन करके रख लो इसको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, एडिशन का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सिर्फ एक साइन का फर्क है, बाकी फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अब वहां पे अल्फा एंगल किसके साथ में था, अल्फा याद आ रहा है एडिशन में, एडिशन का पेज निकालो, उसमें अल्फा किसके साथ में एंगल था, वेक्टर ए के साथ में था। इस बार अल्फा वेक्टर ए के साथ में ही एंगल रहेगा, हाँ। तो उसमें अल्फा का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा, वेर थीटा वाज एंगल बिटवीन a एंड b। अब हमारा यहां पे सब्ट्रैक्शन में एंगल कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी जहां पे भी थीटा है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करो, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या आ जाएगा बताओ यहां पे, b sin 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी cos 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला, बस कुछ नहीं, यही फॉर्मूले को अपन ने थीटा की जगह क्या डाला, 180 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल कितना है हमारा, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब हमको मालूम है क्या, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, तो अल्फा का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनने जा रहा है। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। समझा सबको? तो ये हो गए एंगल्स के बारे में, ये हो गया उसका रिजल्टेंट के बारे में। ये दोनों फॉर्मूले एकदम अच्छे से याद करो और समझ के रख लो, ठीक है। इसके ऊपर अपन कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, है ना, तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। पहला न्यूमेरिकल क्या है, लिखो सब लोग, इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड से f एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। a और b इनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेट अस से f है, ओके, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो इनका सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, अभी पढ़ा हम लोगों ने। देयरफॉर d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी कितना, एफ स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी एफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह एफ, बी के जगह एफ कॉस थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। कॉमन क्या निकला दोनों में से, 2f स्क्वायर, तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2f स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2f स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री में लिखा होगा, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 4 हो गया, उसका रूट 2 आ गया, एफ स्क्वायर का रूट एफ आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट साइन थीटा बाई 2 आ गया, है ना। 2 2 सा 4, उसका रूट 2, एफ स्क्वायर का रूट एफ, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट साइन थीटा बाई 2। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन, है ना आसान प्रॉब्लम। नेक्स्ट, इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यानी एडिशन है, वेक्टर एस इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी यानी सब्ट्रैक्शन है, देन प्रूव दैट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b है तो r का वैल्यू कितना रहेगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां से r स्क्वायर अगर किया तो अपन ने r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब s का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, क्योंकि वो सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, विच इंप्लाइज s का स्क्वायर कितना आएगा, s स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो एलएचएस कितना है यहां पे, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस एस स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। कैंसल हो गया, तो क्या बचा यहां पे, 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 2 कॉमन आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। समझा सबको, तो दिस इज आवर आंसर फॉर न्यूमेरिकल सेकेंड। ओके, coming on to numerical third. If two vectors are such that their sum and difference have equal magnitudes, find the angle between them. है ना, दो वेक्टर्स कैसे है कि उनका सम और डिफरेंस, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सेम है। अब पहला लाइन ही इंपॉर्टेंट है, जिसको वो आ गया आंसर आ गया उसका। ओके, पहला लाइन क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b जो सम है उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर a माइनस वेक्टर b उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ओके, हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, सम और डिफरेंस के मैग्नीट्यूड्स इक्वल है। अब इसका मैग्नीट्यूड, हमेशा एडिशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ, अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर किया तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर कैंसल हुआ, बी स्क्वायर कैंसल हुआ, माइनस 2ab cos थीटा इधर आ गया तो बन गया 4ab cos थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। डिवाइड बाय 4ab से डिवाइड किया क्योंकि एंगल निकालना है ना, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन एनी नंबर इज 0। लेकिन cos की कौन सी वैल्यू 0 होती है, cos की कौन सी वैल्यू 0 होती है, 90 डिग्री। सो आवर आंसर इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल यानी थीटा कितना आया, 90 डिग्री। ये स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको ये स्टेप लिखना आ गया, आगे तो क्या है, फॉर्मूलाज ही डाला ना हम लोगों ने। ओके, कमिंग ऑन टू लास्ट न्यूमेरिकल, है ना, लास्ट न्यूमेरिकल आज का। इफ टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड्स 10 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स, देन find the magnitude of subtraction and angle with 10 unit magnitude, angle with vector 10 unit magnitude। पहले पार्ट में निकालेंगे magnitude of subtraction। ओके, इसमें एक चीज और देना चाहिए था, एंगल देना चाहिए था यहाँ पे, एंड एंगल इज 120 डिग्री, वहां पे लिख दो एंड एंगल इज 120 डिग्री। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू 5 है और एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, एंगल इज 120 डिग्री गिवन है, ये गिवन है, मैं लिखना भूल गया, वहां पे लिख लो। तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर, b यानी 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस 120 डिग्री। 10 स्क्वायर इज 100, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 10 इज 100, कॉस 120 माइनस 1/2, मैंने कहा है ना तुमको याद करके रखने के लिए, कॉस 120 माइनस 1/2, 50 जा माइनस माइनस प्लस, तो d becomes स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस 25, 125 माइनस माइनस प्लस 50, तो इट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 175, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 175। तो स्क्वायर रूट ऑफ 175 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ट्वेंटी के टेबल में 25 सिक्सा आते हैं, है ना, 25 सिक्सा, क्लियर, तो इट कैन बी रिटन एज 5√6, है ना। सो आंसर वुड बिकम 5√6, क्लियर है, करेक्ट है, हाँ। सो इट इज 125 प्लस 50 175, करेक्ट। तो आंसर आ गया डी का 5√6, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, एंगल विथ वेक्टर 10 यूनिट मैग्नीट्यूड्स, है ना। अब फॉर्मूला देखो कैसा लिख रहा हूं, ए के साथ में जब एंगल था रिजल्टेंट का, ओके, सब्ट्रैक्शन का, ए के साथ में जब एंगल था, फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स, सॉरी, बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। यह आंसर था। किसके साथ में, ए के साथ में एंगल है तो ऊपर बी लिखते ऊपर। अब अगर 10 के साथ में एंगल है तो ऊपर अपने को क्या लिखना पड़ेगा, 5। ए के साथ में ये जो एंगल था ये किसके साथ में था, वेक्टर ए के साथ में, है ना। अब इस बार एंगल किसके साथ में पूछा है, 10 के साथ में। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो tan इनवर्स 5 साइन 120 डिग्री अपॉन 10 माइनस 5 कॉस 120 डिग्री।
समझा सबको? हाँ, ओके. सो नाउ therefore alpha is equal to tan inverse 5 into sin 120 is root 3 by 2, 10 minus 5 into cos 120 is minus 1 by 2. मैंने कहा तुमको वैल्यूज याद रखने के लिए. टेबल होगा ना तुम्हारे स्टडी टेबल के सामने, इसका टेबल बना के मैंने कहा था तुमको टेबल बनाने के लिए, है ना. therefore alpha is equal to tan inverse 5 रूट 3 बाई 2 अपॉन, अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 है 5 बाई 2 है, तो ये बन गया 20 माइनस 20 प्लस 5, 25 बाई 2, 2 कैंसिल, tan इनवर्स 5 रूट 3 अपॉन 25. ओके, इसको अगर सॉल्व किया 5 1 जा 5 5 सा, therefore angle becomes tan inverse रूट 3 बाय 5. बस यही आंसर पूछा जाएगा, ऑप्शन में यही दिया रहेगा tan इनवर्स के फॉर्म में. tan इनवर्स मैंने बताया तुमको कि इनवर्स कैसे पढ़ना है ना. तो ये था इसका सॉल्यूशन. एक बार अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व करो. कुछ डिफिकल्टी आती है तो अपना ग्रुप है ही है, वहां पे पूछो मुझे, है ना. आई विल जस्ट क्लियर योर डाउट्स. तो ये टॉपिक था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. दैट्स इट.